एवरीवन, दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज का वीडियो होने वाला है ऑन यूजीसी नेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो लास्ट वीडियो में आई डिस्कस विद यू द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, क्या पैटर्न है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहां से जाके यू कैन वॉच द वीडियो ऑन यूजीसी का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस और उसके बाद यू कैन कम टू द स्ट्रैटेजी। इन दिस वीडियो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर एवरीवन, और अगर ये आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली जून 2024 में यू विल क्लियर योर यूजीसी एग्जाम इन वन गो। ऑलराइट, तो नाउ सबसे पहले कोई भी एग्जाम है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज होती है, बीट क्लैट एलिट या आप कोई और एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट यू डाउनलोड द सिलेबस एंड यू गेट अ हार्ड कॉपी आउट ऑफ इट। सॉफ्ट कॉपी सब रखते हैं बट हार्ड कॉपी क्यों बोला, क्योंकि वो बहुत हैंडी होती है। जब हमें डाउट होता है हम तुरंत उठाते हैं, देखते हैं अच्छा दिस इज दैट, एंड देन डाउट वहीं के वहीं क्लियर हो जाता है, राइट। दूसरी चीज आती है पीवाईपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक बार आपने सिलेबस अच्छे से देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मुझे उसमें से कितना आता है कितना नहीं आता है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, ये सब समझने के बाद वी मूव टू द पीवाईपीस। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे पूछा जाता है, पैसेज पूछे जाते हैं, एमसीक्यू आता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये सब बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये भी हमने देख लिया, तो उसके बाद आता है दिस यूजीसी का एग्जाम जिसकी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो यूजीसी का, जैसे मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था, देयर आर टू पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। अब जो पेपर 1 होता है दैट इज जनरल, तो ये सबके लिए सेम होता है, इसका सिलेबस सबके लिए सेम होता है, सारे सब्जेक्ट सबके लिए सेम आते हैं। पेपर 2 होता है स्पेसिफिक टू योर फील्ड ऑफ मास्टर्स, जिसमें आपका उस फील्ड का नॉलेज चेक किया जाता है, राइट। सो अब हमें पता है कि इसमें 10-10 यूनिट्स हैं, और यूजीसी का अगर सिलेबस पिक करेंगे ना तो देन यू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि बहुत क्रिस्प सिलेबस है। इतना क्रिस्प है कि अगर आप बस वही यूनिट करके चले जाओ ना तो भी इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, दूसरा जितने 10-12-15 टॉपिक एक यूनिट के आगे लिख रखे हैं बस उतना हमें करना है, उससे ज्यादा हमें कहीं नहीं जाना है। सो पिक अप द सिलेबस, और क्रिस्प जो टॉपिक्स हैं उनसे बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ सिलेबस में 10-10 यूनिट्स है, 10 है पेपर 1 की, 10 है पेपर 2 की यूनिट्स। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हर एक दिन में एवरी सिंगल डे यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए। सो जनरली स्पीकिंग सबके पास कम से कम 2 घंटे तो होते ही हैं एक दिन में। इसमें 1 घंटा कीजिए आप पेपर 1 का प्रिपेयर, 1 घंटा कीजिए पेपर 2 का प्रिपेयर। ऑलराइट, नाउ 1 घंटे में क्या करना है हमें, पेपर 1 में ये आते हैं सब्जेक्ट। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एलआर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ वंस यू गो थ्रू दैट तो आपको थोड़ा रियलाइज होता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में मुझे शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी और इस सब्जेक्ट में आई थिंक आई एम गुड। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम भी करूँ ना तो भी आई बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन जब वो पूछे जाएंगे। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है बट मेरा लॉजिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो नाउ व्हाट आई डू इज, हमारे पास अभी फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई का मंथ है। जून में एग्जाम होता है जनरली, तो हम जून को लेके चलते हैं कि हमें जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो दिस इज 4 मंथ्स, राइट। तो एक मंथ में हम टारगेट रखेंगे कि हमारे 3 सब्जेक्ट कवर हो। 10 दिन में एक सब्जेक्ट करना इज नॉट वेरी हार्ड। एक दिन में एक एक यूनिट भी करोगे एक एक सब्जेक्ट की तो भी इजीली सिलेबस हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको मिस नहीं करना है बस एक भी घंटा, राइट। नाउ ये 3 सब्जेक्ट हमें करने हैं 1 मंथ में, ठीक है। सो लेट्स से मेरा मैथ्स आई टोल्ड यू इज वीक बट दिस इज स्ट्रॉन्ग, एंड लेट्स पिक अप 1 रीडिंग सब्जेक्ट विद इट। 2 सॉल्विंग वाले हो गए, एक मैंने रीडिंग का उठाया। अब मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन 2 दिन 2 दिन मैथ्स, एलआर एंड से डीआई मैंने पिक किया, 2-2 दिन ये किया फॉर अ मंथ। हो सकता है आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा एंटायर वीक 6 days यू डू 1 सब्जेक्ट एंड देन यू मूव टू द अदर सब्जेक्ट। और जो 4th वीक आपका आएगा उसको बफर टाइम रखिए कि जितना आपका बच गया है हर सब्जेक्ट में दैट यू डू इन द 4th वीक। हाउएवर आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड वांट थोड़ा थोड़ा चेंज इन माय सब्जेक्ट्स। हर दिन एक सेम सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है, इसीलिए
मैंने रखे हैं 2 दिन 2 दिन 2 दिन। संडे को हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, संडे को हम अपने आप को रिफ्रेश करेंगे ताकि हम मंडे को वापस डबल एनर्जी के साथ मेहनत कर पाए, राइट। सो दीज डेज हमारे ये 3 सब्जेक्ट होंगे, 1 month for 3 subject, 1 month for 3 subject, 1 month for 3 subject, एंड देन फाइनली लास्ट मंथ। और जो बचे हुए हमारे दिन होंगे ना 20 दिन, दैट विल गो इनटू रिवीजन। इसमें हम करेंगे रिवीजन, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। कमिंग टू पेपर 2 जो कि लॉ के लिए है स्पेसिफिक। तो इसमें मैंने जो 4 सोर्सेज लिस्ट कर रखे हैं, इनके बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इनको करके जाओगे तो पूरा पेपर हो जाएगा, इजीली बन जाएगा, सारे आंसर्स आ जाएंगे, पेपर क्लियर हो जाएगा। तो डोंट गो बियॉन्ड दिस 4 सोर्सेज। सबसे पहला आता है पीवाईपीस एज यूजुअल, बेयर एक्ट्स नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब वीडियोस, फाइनली रेफरेंस बुक्स। ठीक है, ये 4 सोर्सेज बाहर, कुछ भी नहीं करना है आपको। नाउ कमिंग टू बुक्स के रेफरेंस बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ लॉ के सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले 1-1 घंटा जो आपने दिया है उसमें पीवाईपीस लिखिए। वंस पीवाईपीस आपके हो जाए और आपको समझ आ जाए कि मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बन रहे हैं बट मे बी मुझे क्रिमिनल लॉ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे आपको अपने स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट समझ आ जाएंगे, वीकर सब्जेक्ट समझ आ जाएंगे। सो यू विल गिव मोर टाइम टू स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट एंड लेस टाइम टू वीकर सब्जेक्ट वेरी नेचुरली। अब 1 घंटे जैसे मैंने आपको बताया था, लॉ के सब्जेक्ट में एक चेंज जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम पूरा वीक एक लॉ का सब्जेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक हम दूसरा लॉ का सब्जेक्ट करेंगे, राइट। ठीक है, सो दैट वे हम एक मंथ में 3 सब्जेक्ट्स करते चलेंगे। अब आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज है, ये सारे बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आपको पूरा नहीं करना है। एक बार आप पीवाईपीस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट्स, सीपीएसपीस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये वाले सेक्शंस, ये वाले जो आर्टिकल्स है ना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देन ओनली फोकस ऑन दीज सेक्शंस। ऑल्सो जो सिलेबस होता है यूजीसी का, उसमें लिस्ट होती है कि आपको बस यही यही पार्ट्स करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कवर। सो डोंट गो बियॉन्ड दैट सिलेबस कि हम पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कर लें। एंड व्हेन यू आर स्टिकिंग टू द सिलेबस देन इजीली आप 10 दिन में कर सकते हो कवर। नाउ लेट्स से आपने बेयर एक्ट उठाया, कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, यूट्यूब का वीडियो भी देख लिया फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो इन दैट केस ये 10 सब्जेक्ट्स की मैंने आपके लिए रेफरेंस बुक्स लिखी हुई हैं, बस यही पिक कीजिए। दीज आर वेरी बेसिक बुक्स, इनकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी होती है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, सब समझ में आ जाता है। एमपीजेन जैसा नहीं होता है कि हमको समझने में ही बहुत टाइम लग जाए। दीज आर वेरी इजी, वेरी बेसिक लैंग्वेज बुक्स जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। दूसरा, सबके पास होती भी है क्योंकि हम जब लॉ पढ़ते हैं कॉलेज में तो जनरली दीज आर द रेफरेंस बुक्स जो कि हमें सजेस्ट की जाती हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन रेफर टू दीज बुक्स इफ यू हैव एनी डाउट। और फाइनली जब आपका लॉ भी हो जाता है कवर, ये सब चल रहा है, संडे के दिन आई टोल्ड यू कुछ मत कीजिए, बट यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, संडे के दिन कुछ मत कीजिए बट मॉक्स जरूर लगा लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 5 मॉक्स लगाइए, 5 लगाने की जरूरत नहीं है, एक मॉक दीजिए और उस मॉक का जो भी स्कोर आता है उस दिन एनालाइज मत करो, नेक्स्ट डे बैठ के एनालाइज करो कि कहाँ पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, अभी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, डिस्पाइट दैट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं, देन वर्क ऑन दैट एरिया जहाँ पे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो मॉक यू हैव टू गिव ऑन संडेज ओनली। बस वो मॉक देने के बाद मत पढ़ना, बट संडे को मॉक दे देना। नाउ फाइनली व्हेन यू हैव डन योर 2 घंटे में, 1 घंटे में पेपर 1, पेपर 2, मॉक्स भी लगा लिया, तो आई अश्योर यू कि आपका यूजीसी निकल जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। रेफरेंस बुक्स मैंने आपको बता दी है, फिर मैंने आपको बता दिया है पेपर 1, पेपर 2 में कैसा पैटर्न रहने वाला है एक्सेट्रा। तो एनीथिंग एल्स दैट यू नीड फ्रॉम माय एंड वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, विल गेट बैक टू यू। और जो भी आपकी डिफिकल्टी आ रही है विल ट्राई कि हम वो उसको रिजॉल्व करें नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। Now finally anybody who's preparing for CUET उसके लिए 10 दिन का मास्टर क्लास लेके आया है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आज से, विच इज 12th of Feb से 23rd Feb, और आज की जो क्लास है वो सबके लिए फ्री थी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास और आप ये हमें 23rd तक ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 लॉ सब्जेक्ट, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और 10 दिन में कर रहे हैं। तो एनीबडी जिसकी प्रिपरेशन हो गई है या जो कंफ्यूज है कि कितना प्रिपेयर हुआ है या जिसने स्टार्ट ही नहीं किया है, सबके लिए परफेक्ट है, क्योंकि 10 दिन में यू गेटिंग दैट लास्ट पुश फॉर योर एग्जाम। सो कम ज्वाइन अस विद इन दिस क्लास, एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और कोई भी और डाउट है, कोई भी और प्रॉब्लम है,
तो वो भी कमेंट कीजिए. विल गेट बैक टू यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो.